निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने एक फिर से बड़ा गैप अप खुल के सबको शुरुआती कारोबार में चौंका दिया। मार्केट को आज का जो तौर तरीका है लोगों को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, या यूं कह सकते हैं कि लोग बहुत ज्यादा आज के कारोबार से खुश थे नहीं, आज ज़्यादा खुश नहीं थे। उसके पीछे के जो कारण है वो बड़ा साफ है कि मार्केट आज लगभग लगभग पूरा दिन जो रहा है वो साइडवेज रहा है। तो लोगों को आज बहुत आनंद आया, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। दूसरी बात है, आज जिस प्रकार के गैप अप के साथ मार्केट खुलता है तो लोग इस गैप अप को लेके काफ़ी विस्मित हो गए थे। विस्मित यहाँ पे इसलिए हुए, इतने बड़े गैप अप की उम्मीद किसी ने नहीं की, क्योंकि हम देखिए कल तक बात कर रहे थे कि किस प्रकार से मार्केट एक ही एरिया में है, कि मार्केट का यहाँ पे एक चैनल भी बन रहा है जिस बारे में हमने कल पूरे डिटेल में हमने बात किए थे। लेकिन आज उस चैनल को तोड़ के मार्केट ऊपर गया है। तो ये जैसे ही मार्केट ने ऊपर गया है, क्योंकि उससे पहले हम यहाँ से जो एक सपोर्ट गुजर रहा था, कल हम एक संभावित हमारी चर्चा चल रही थी कि शायद मार्केट इस निचला जो सपोर्ट है जो 25,400 के पास है, वो शायद जल्द से जल्द मार्केट उस जगह पे शायद आ जाएगा। मतलब हम आज के बारे में ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता है भी कि मार्केट जो सोमवार को जो खुलता है, वो मैक्सिमम मार्केट एक बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के साथ ही खुलता है। ज़्यादातर, हर बार नहीं। आप अगर पिछले हफ्ते का कामकाज देखेंगे तो ये वाला बड़ा गैप अप नहीं था, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि मार्केट किस तरीके से आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, कि आगामी आने वाले समय में, आगामी जो दिन आएगा, अब मार्केट ने आज जो कुछ भी कामकाज किया उसके आधार पे क्या-क्या हो सकता है। इसके लिए हम थोड़ा-सा पिछला डेटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जिस बारे में मैंने आपसे कल भी बात की थी, मार्केट एक बहुत लंबे समय तक मार्केट यहाँ पे कुल मिला के एक रेंज में था। उस रेंज को अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे मैं रेंज ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा आसान समझ में आ जाए। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं उसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। आप इस जगह को थोड़ा-सा ध्यान से देखिए कि मार्केट ये जो पूरा एरिया बना था, इस एरिया को देखिए, ये एरिया। अब इस एरिया को देख के आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें समझ में आता है, मैं कोशिश करता हूँ। इस पूरे एरिया के अंदर मार्केट लगभग-लगभग नवंबर महीने से लेके नवंबर महीना रहा, जब इस एरिया के अंदर मार्केट ने एंटर किया। नवंबर महीना रहा, पूरा दिसंबर इसी के अंदर बिता दिया। लेकिन जैसे जनवरी आता है तो मार्केट में यहाँ पे डबल टॉप, ये भी एक यहाँ पे भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुँचा था दिसंबर महीने की शुरुआत से, और यहाँ पे जनवरी महीने की शुरुआत में भी मार्केट लगभग उसी जगह पे पहुँचा। अब जैसे उस जगह पे पहुँचता है तो मार्केट में हम एज़ यूजुअल, इससे पहले यही हम बातचीत कर रहे थे कि ये जो एरिया है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट जैसे इसके पास आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है। जनवरी महीने में इस एरिया को थोड़ा-सा और तगड़ा झटका मिलता है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है वो सीधा मार्केट नीचे लेके आया। चलिए वो चैप्टर भी क्लोज़ हुआ। जो जनवरी महीने में जो चल रहा था, फ़रवरी महीने की शुरुआत हुई। एक बड़ा-सा गैप अप के कारण मार्केट का जो एक लाइन लेंथ जो चल रहा था, मार्केट जिस तरीके से एक एक चैनल के थ्रू मार्केट सीधा नीचे आ रहा था, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे। इसी बीच कुछ ऐसी बात बनती है कि मार्केट एक बहुत बड़े गैप अप के साथ खुलता है, 1300 पॉइंट। अब वहां से मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट नीचे आते 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 यहाँ पे मार्केट को दोबारा सपोर्ट मिला, और आज मार्केट दोबारा फिर से गैप अप के साथ खुलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपके जहन में अब होनी चाहिए, वो ये है, जिस एरिया पे मार्केट बहुत बड़ा समय बिता देता है, अगर आप इसको थोड़ा, मैं इसको चाहूँ तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। चलिए मैंने इसको एक्सटेंड भी किया है। इतने एरिया में जो अक्टूबर के मध्य से आप इसको मान सकते हैं, तो अक्टूबर के मध्य से लेके यहाँ तक मार्केट लगातार एक ही एरिया में था, और उसके बाद फिर मार्केट ने इस एरिया को छोड़ दिया जनवरी में। दोबारा जब यहाँ पे री एंट्री हो रहा है तो याद रखिएगा, उस हिसाब से उस वोलेटिलिटी के साथ मार्केट कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। मतलब पहले यहाँ पे वोलेटिलिटी
था, जनवरी महीने में वोलेटिलिटी बन रहा था, फिर से अब इस जगह पे वही काम होगा, यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ेगा। मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक, बहुत समय तक यहाँ पे, अब यहाँ से जो वोलेटिलिटी बनने के कगार पे होगा, देखिए अब इस एरिया को मार्केट छोड़ चुका है, यहाँ पे जो भी कामकाज हो रहा, तो यहाँ पे जितने भी डिटेलिंग हो सकता था मार्केट उस सब परे चला गया है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ वक्त भी था, देखिए यहाँ पे ये जो हाई लो लगा था, इसका ध्यान अभी भी मार्केट पूरा रखेगा, क्योंकि हाल ही में हुआ था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2-4 साल पहले या 2-4 हफ्ते, तो ये सिर्फ 3-4 दिन पहले वाली बात है, पिछले हफ्ते की बात है। तो मार्केट इसके आसपास तो मंडराएगा, इस एरिया को छोड़ने में तो शायद मार्केट को वक्त लग जाए, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ा है और आज मार्केट ने जिस प्रकार से गैप अप खुला है, तो फिर से मार्केट एक बार उसी कंसोलिडेशन के घेरे में मार्केट अभी भी है, ठीक है। लेकिन इस बार कंसोलिडेशन इतना शायद नैरो नहीं रहेगा, मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी के साथ, अब यहाँ पे वोलेटिलिटी के साथ का मतलब क्या है, ज़्यादातर ऐसे वक्त में मार्केट या तो बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के साथ आगे आने वाले दिनों में खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। भले ही पूरा इंट्राडे में आपको छोटे से छोटा मार्केट आपको दिखे कि मार्केट या फिर 60 पॉइंट या 70 पॉइंट या 40 पॉइंट 30 पॉइंट के अंदर मार्केट पूरा दिन भर में बिता देता है, ये संभव है, लेकिन मार्केट यहाँ पे बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के साथ खुलते खुलते एक दिशा ले लेता है, फिर मार्केट उस दिशा को फॉलो करता है। तो इन सब चीज़ों को जब हम आगे देखते हैं तो आपको यही लगता है कि बस आगे आगे क्या होने वाला है, तो अभी आगे की अगर हम बात करते हैं तो केवल एक ही कैंडल यहाँ पे आगे बना है, इतने बड़े गैप अप के बाद एक ही कैंडल बना है। तो कल जब मार्केट फिर से खुलेगा और परसों खुलेगा, तो 1-2 दिन में यहाँ पे और आपको डिटेल समझ में आ जाएगा कि मार्केट का अभी आगे आने वाला चाल कैसे हो सकता है। उसके पीछे का कारण है कि जैसे ही ये कैंडल का हाई लो, अगर मान लीजिए कल अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, तो समझ में आएगा कि मार्केट अभी आगे आने वाले समय में प्रीवियस कैंडल को किस तरीके से देख रहा है। इसको अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को देखने और समझने की कोशिश करता हूँ, तो आज हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है? आज ये दिखाई देता है कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, पर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, देखिए मैं बातें क्यों ये बोलता हूँ कि पहला आधा घंटा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आज अगर आप फर्स्ट 15 मिनट्स के लो को अगर आप देखते हैं, तो मार्केट उसी के अंदर फर्स्ट 15 मिनट के हाई और लो के बीच में मार्केट आज पूरा दिन रहता है। और ऐसे ऐसे समय पे ऐसे समय पे आप बिल्कुल, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, क्योंकि देखिए पहले 15 मिनट के अंदर अगर मार्केट आपको पूरी तरीके से बैठा हुआ अगर दिख रहा है और उसके आसपास कैंडल्स बनते जा रहे और फर्स्ट 15 मिनट्स क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक सीधी बात होती कि मार्केट पूरा दिन साइडवेज ही होने वाला है। अच्छा, उससे पहले दिन अगर आप देखते, जैसे आप 6 तारीख का देखते, तो 6 तारीख आपको यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी थी, मार्केट पूरी तरीके से अच्छे खासे तौर पे मार्केट यहाँ पे ऊपर चढ़ा नीचे गया जो भी है। लेकिन आज के दिन को देख के आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट के पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था करने के लिए, सिवाय एक ही जगह पे मार्केट कैंडल्स पे कैंडल, खासकर 11 बजे या आप यूँ कह सकते हैं पौने 11 बजे से लेके मार्केट पूरी तरीके से बहुत छोटे से पॉइंट के अंदर, बहुत छोटा भी आप देखेंगे कितना होता है कि मार्केट यहाँ पे 820 और ऊपर अगर आप देखते हैं तो 876, कुल मिला के 50 पॉइंट, ये भी सिर्फ यहाँ पे बस पहुंचा था। फिर भी आप इसको पूरा गिनते तो सिर्फ 50 पॉइंट ही समझ में आता कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि मार्केट का यहाँ पे यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन रहा है। अब कल अगर मार्केट इस प्राइस एक्शन को अगर मार्केट फॉलो करता है और इसको अगर हम एक्सटेंड कर देते और मार्केट अगर कल फ्लैट या गैप अप खुलता है, तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जो गुजर रहा है, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो दे सकता है, ध्यान दे सकता है। और मार्केट जैसे ही इस दिन के हाई को तोड़ेगा, तो फिर मार्केट में हम यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन पहले बना देता हूँ, तो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए और आसान बन जाता है। देखिए इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए,
अब ये ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट कल फॉलो अगर करता है तो फॉलो करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक तो फ्लैट है तो गैप अप ओपन होना पड़ेगा, और फिर अगर मार्केट शुरुआती कार्यक्रम में अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट शायद इसको फॉलो करेगा। फॉलो करने के पीछे का रीज़न क्या है, वो यही है कि मार्केट जब से आज खुला है तो यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट ने देखिए बार बार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है और बार बार यही से फिर रिवर्स हुआ है मार्केट। तो ये काम हमें कल भी दिखाई दे सकता है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे गैप अप पे फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट को फिर से इसी जगह पे जब जब आएगा मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बड़ा काम तब होगा जब मार्केट का आज का हाई टूटेगा जो था 25,920 के आसपास, तब जाके मार्केट का बड़ा हाई वोलेटिलिटी के साथ मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि फिर यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट का लो भी है, उसको मार्केट किस तरीके से देखता है, उसको क्रॉस करता तो फिर मार्केट कितना नीचे जाता है, क्योंकि मार्केट अभी पूरी तरीके से, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो कैंडल्स बने थे, ये सब कैंडल्स के पीछे अगर आप देखते हैं तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ इस तरीके से चल रहा था। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना काफ़ी आवश्यक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।